सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की जो आपकी भर्ती हुई थी 2018-19 की, उसके सॉल्व पेपर के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को लास्ट ईयर का पेपर में दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेवल किस टाइप का होता है। तो सिलेबस एंड पैटर्न आप सभी को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी इसी लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आप सभी को करनी है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, ताकि आप सभी को एकदम से क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके से आप सभी को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए आप सभी को सार संग्रह मिल जाती है, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट शामिल किए गए हैं। और ये बुक आती है बाय खान सर के द्वारा। आप सभी को बता दें कि इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 1992 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के एग्जामिनेशन में, सभी क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग की बुक मिल जाती है, जो कि आप सभी को पूरे सॉल्व पेपर मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ 1996 से लेकर अब तक। और ये भी करंट पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाती है। और साथ ही में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को 1996 से लेके अब तक के मिल जाते हैं करंट पब्लिकेशन के, जो कि अदर रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आपकी मेन बुक हो जाती है, जिससे कि आपके तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट आप सभी के होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं। बाकी रीजनिंग मैथ के 35 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाते हैं। टोटल 120 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तैयारी हो जाती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए, यानी कि आप सभी को सॉल्व पेपर डिटेल के साथ चाहिए, तो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को आरपीएफ को सब इंस्पेक्टर के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 23 सेट दिए गए हैं। पूरे सॉल्व पेपर 2018-19 के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और कांस्टेबल के लिए टोटल आपको 41 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सभी सॉल्व पेपर आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिए गए, जिससे कि आप सभी को एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये बुक मिल जाती हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफी बेहतर तरीके से हो पाए। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे जाके इन बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 19 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर आपका रहने वाला है, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। और ये आपका पेपर जो हुआ है, ये कांस्टेबल का यहाँ पे पेपर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से आपका एसआई का भी पेपर आता है, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो एसआई का भी पेपर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने ये सेक्शन लिया है वो जीके वाला आपका सेक्शन है, जिसमें सामान्य अध्ययन के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख पाएंगे कि स्टैटिक जीके से कितना आ रहा है, जनरल साइंस से कितना आ रहा है, करंट अफेयर से कितना आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे जीके में क्या पूछा गया। तो यहाँ पे आप सभी को पूछा गया है कि ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी को इसी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, इसमें से राइट ऑप्शन आप सभी को चूज करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा गया है जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निवेश। यानी कि आप सभी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई धन है उसे भूमि पे, भवन पे या मशीन पे लगा रहे, तो वो ये निवेश हो जाता है, क्योंकि उस एक टाइम पीरियड के बाद वो तो आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देती है, या फिर आपके पैसे वहां पे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि जमीन अगर आप खरीदते हैं तो जमीन आपकी महंगी हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो निवेश आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत फोकस करके देख लेनी है। ये जो चीज आप सभी से पूछी जाती है ना, नहीं है, तो ये आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना रहती है। आगे से ही पढ़ लेते हैं हम, पीछे ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं उसने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। तो इस चीज पे आपको खास करके ध्यान देना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज। बाकी का स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया, ये सभी भाग हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के, लेकिन भारतीय ध्वज नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 अगर यहाँ पे देखें तो पूछा गया है कि सूत्र वन में चालकों के महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है, सफेद ध्वज किसे इंगित करती है।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की चेतावनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब तक आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको स्टैटिक पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये 2018-19 की बात है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था। तो इस तरीके से इस बार भी हो सकते हैं, तो आप सभी को जो भी अपना मंत्रिमंडल वगैरह है वो चेक कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती मेनका संजय गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आप सभी को कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टैटिक जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है कि सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को दे रखा है कि कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को दिया हुआ है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, और खास करके आपको स्ट्रेटेजी के बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है खासी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को बताइए ये जातियां होती है, गोरो खासी इस टाइप की जाति होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जैसे पंजाबी, गुजराती, उड़िया ये सभी भाषाएं, जबकि खासी कौन सी है? जनजाति खासी का नाम है, ना कि किसी भाषा का। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो G2E से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म वगैरह जो आपकी रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, उससे रिलेटेड भी आप सभी को ये पूछा जा सकता है। एक पूछा गया है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। तो ये सभी उपदेश वगैरह आप सभी कहाँ दिए गए थे वो आप सभी को एक बार देख लेने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है, फॉस्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फॉस्फोरस के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पी से आप सभी का फॉस्फोरस प्रतीक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी को दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा पद दिलवाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 18 यहाँ पे पूछा गया है कि घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा केजीएम की पावर -3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1556 एडी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी पीपीएफ का पूरा नाम पूछा गया है। इससे पहले भी आप सभी ने देखा था, एक और फुल फॉर्म आई थी, ये दोबारा से फुल फॉर्म पूछी गई है, यानी फुल फॉर्म भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पीपीएफ करता है उसी के बारे में ये पूछा गया है, या प्राइवेट एम्प्लॉय का भी करता है। तो एम्प्लॉयज के लिए जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है यही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है कि संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडो। तो लोक नृत्य वगैरह और जो आपकी जनजाति वगैरह होती है और भाषा होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। तो प्रथम जो आप सभी की अनुसूची है उसी के अंदर राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक जो अधिकार क्षेत्र होता है वो आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो संविधान का भी आप सभी को अच्छे से स्टडी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल में किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका में हम्पी चिन्हों का समूह विश्व विरासत जो स्थल है वो स्थित है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी कौन सा स्टेट नहीं है, ये पूछा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का तीनों अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही संघ शासित प्रदेश थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया, तो MgOH2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो यहाँ पे पूछा हुआ है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.31, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी को पता ही है बट वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 32 दिया हुआ है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी आपकी विटामिन है उन विटामिन के रासायनिक नाम आप देख लेना, एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी को दिया हुआ है कि किस राज्य में पूरम देव मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी को दिया हुआ है कि जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी जैसे पूछा है तो यहाँ पे आप सभी को जितनी कैपिटल है वो कैपिटल मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेनी है, साथ ही में करेंसी भी आप सभी को याद कर लेनी है। तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दे रखा है कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो अध्ययन से संबंधित नाम होते हैं वो भी आपको याद करने हैं अच्छी तरीके से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्टक ज्ञान, जिसे आर्कनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है पौंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी को दिया हुआ है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लगून, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 39, और मेल में कितनी होती है यानी पुरुषों में कितनी होती है वो आंसर करके जरूर बताइएगा, सभी कमेंट करिएगा कि पुरुषों में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी को दिया हुआ है कि निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है आपके लाल ग्रह को यानी कि मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे संविधान से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो स्टैटिक और सामान्य जैसे कि आपका सामान्य अध्ययन में यहाँ पे आपका संविधान हो गया, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से पढ़ लेने हैं। बाकी का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44, तो रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है कि खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देखेंगे तीसरा फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे तो 47 दे रखा है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मून यानी कि चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे तो 48वें क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम
के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो ये उस टाइम की बात है जब 2018-19 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस टाइम थे भरत अरुण। अभी प्रेजेंट के आप सभी को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है दिहांग देवांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी को पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से लेकर 1997 आपकी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो टोटल यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे हैं 50। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन की संख्या हमने देखी है जो कि जीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो जीके का सबसे ज्यादा वेटेज होता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जामिनेशन में। और स्टैटिक टाइप की जीके आप सभी की पूछी जाती है। करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से आपको देखने के लिए मिले होंगे। बाकी का पूरा स्टैटिक जीके यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जिसमें आपकी फुल फॉर्म हो गई या फिर आपके झील हो गए, आपकी कैपिटल हो गई या फिर करेंसी हो गई, संविधान हो गए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। इससे अगली जो क्लास होगी उस वीडियो में मैं आप सभी को आपके रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि किस तरीके के मैथ के और किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरीके से जीके की और भी मैं प्रीवियस ईयर के सभी यहाँ पे सॉल्व आप सभी को करवा दूंगा, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी नॉलेज आपको है और कितनी अभी स्टडी करने की जरूरत है। आई होप ये जो आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों को पता चल पाए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।